हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा एडीए की 2025 की जो वैकेंसी आई है। वहाँ पे एचपीएससी ने न्यू सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया है। तो आज उसी सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडीए का एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, देन इट इज मेंस एंड इंटरव्यू। और मेरिट लिस्ट के जब मेरिट लिस्ट आती है तो वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स टोटल कैलकुलेट होकर मेरिट लिस्ट आती है। तो यहाँ पर अगर आप एचपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर राइट हैंड साइड पे आपको सेकंड नोटिफिकेशन मिलेगी जो एडीए के सिलेबस को डिस्कस करती है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो आपका होगा 100 मार्क्स का, 2 आवर्स का वो एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे जैसे हरियाणा जुडिशियल सर्विस की होती है, सेम ऐसे ही एडीए की भी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके साथ साथ आपको एक और बेनिफिट है कि जैसे एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, बट यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। फिफ्थ ऑप्शन होगा आपका अनअटेम्प्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है, जो आपको नहीं आता है या जिसके परसेंटेज आप मतलब आप डाउटफुल है जिसका आंसर, उनको आप अनअटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। तो यहाँ पे एक फिफ्थ ऑप्शन भी है जिसको आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर है मिनिमम 25 मार्क्स तो लाने ही होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस जो है वो काफी चेंज है, मतलब पूरा ही चेंज्ड है। बस ये बात है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक जो प्योरली जो लॉ एग्जाम है उसके अंदर ऐसा सिलेबस जो एसएससी, रेलवेज या यूपीएससी की जो अदर फील्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन होती है वहां पे जो सिलेबस आता है वो एक प्योरली लॉ एग्जाम के लिए मतलब वो कैसे रिलेवेंट है। बट चलो, जैसा भी है वो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, देन इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, हरियाणा जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर हम यूपी की बात करें और बिहार की बात करें, वहां पे कुछ जनरल साइंस और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो सेम ऐसे ही हरियाणा ने भी ये पैटर्न जो है वो ले लिया है। और यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं ना, ये जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये आपको यहाँ इन सब के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि इनके लिए आप एक छोटा क्रैश कोर्स ले लो या फिर इनकी कोचिंग ले लो। तो जैसे जो एसएससी वाले चैनल्स होते हैं आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आता है आपका 10th स्टैंडर्ड, जो 10th क्लास होती है उस लेवल तक का आता है। और जो आपका जनरल साइंस है वो भी आपका एनसीईआरटी तक ही आता है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, ये भी आपका जनरल साइंस में स्कूल लेवल का ही आता है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आता। बट ये है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं मेंस की। यहाँ पर मेंस में जो है मेंस में जो है आपका लॉ आता है, और यहाँ पर है आपका सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में आपका आता है सीपीसी, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। और क्रिमिनल लॉ में आपके आएंगे तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। अब यहाँ पर आप एक चीज तो ध्यान ही रखिए कि जितने भी अब आगे एग्जाम्स होंगे वो न्यू क्रिमिनल लॉज पर ही होंगे। मतलब कंपैरेटिव लॉ जो है वो शायद ही अब कोई एग्जामिनेशन में सिलेबस में आए, अदरवाइज तो न्यू क्रिमिनल लॉ ही आएंगे। और इसके बाद आपका थर्ड स्टेज है इंटरव्यू, जहां पे आपके टोटल जो वेटेज होगी मार्क्स की वो 12.5% होगी। और मेरिट लिस्ट में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ये आपको प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स रीड करना शुरू करें। वहां से आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आप लूसेंट की एक बुक आती है, वो आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। लूसेंट की बुक आती है, उसमें जो भी है जैसे जनरल
साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी एक ही बुक में। और जिस लेवल का पूछा जाएगा उतने ही लेवल का लूसेंट में दिया हुआ है। इसके अलावा भी और भी ऑथर्स की कुछ बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हैं, ये वाली बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले चाहे आपको लॉ कितना भी आता हो, लॉ पूछा ही नहीं जा रहा, तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, प्रीलिम एग्जाम के लिए यही सारी चीजें प्रिपेयर करनी होंगी। लॉ तो मेंस में पूछा जाएगा। वैसे ये बात तो है कि जो प्योर मतलब लॉ एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये सारी चीजें पूछने का तो रेलेवेंसी समझ नहीं आती है, बट ठीक है, वैकेंसीज बहुत सारी है, 255 वैकेंसीज हैं, तो कंपटीशन ज्यादा है, तो सिलेबस चेंज कर दिया। अब जैसे भी है करना, तो प्रिपेयर तो पूरा करना पड़ेगा। एंड जो बेसिक न्यूमेरेसी है, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आपका नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि क्लास 10 के लेवल का आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें भी क्लास 10 के लेवल की आएंगी। देन अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें तो ये 8 अगस्त को रिलीज करी गई नोटिफिकेशन है। और जब भी आप अपना कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस को बार बार देखा करें, सिलेबस में कुछ रह तो नहीं गया, या आपने कुछ ज्यादा ही मतलब उसको प्रिपेयर कर लिया, इतनी जरूरत नहीं थी। तो ये सब चीजें आप हमेशा चेक किया करें। आप अपने सिलेबस हमेशा अपनी जो आपका स्टडी टेबल है उसके आप लाइक फ्रंट पे आप लगा सकते हैं, ताकि आपको सिलेबस दिखता रहे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मेरा हो गया है, क्या क्या रह गया है। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। 100 मार्क्स का एग्जाम है, और 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है, ठीक है। देन आपके नेगेटिव मार्किंग है, और मैंने हमेशा ये देखा है कि नेगेटिव मार्किंग जिस क्वेश्चन पेपर में होता है वहां पे अच्छा है कि आप तुक्का मारने से बेटर है कि आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ आए, अगर आपके पास ऑप्शन है। अब हरियाणा के चाहे जुडिशियल सर्विस हो या एडीए का एग्जाम हो, वहां पे भी 5th ऑप्शन दिया जाता है अनअटेम्प्ट करने का, वो आप चूज कर सकते हैं, रैदर कि आप किसी 60, 40, 70, 30 पे कोई आप डाउट रेस करके आप कोई आंसर पिक कर ले। ओके, अब ये सारी चीजें हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, इसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई रेफरल बुक चाहिए कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें या क्रैश कोर्स कहाँ से ले, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सी बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट एंड नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो जैसे यूपी या बिहार के जो एग्जाम्स में है वो काम आती हैं, वो आप हरियाणा एडी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब सिलेबस जो है वो काइंड ऑफ उनके जैसा ही हो गया है। तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम जो है वो 1 गो में क्लियर हो सकता है। So guys, thank you so much for watching this video. Please like and share and subscribe to my channel Vatsalya. Thank you so much for watching.